हेलो फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है धरती पर मानव का उत्पत्ति और उसका विकास क्रम। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि धरती पर मानव का उद्भव या उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुआ था, कौन सा मानव था जिसने औजार बनाना सीखा, कौन सा ऐसा प्राणी था जिसने औजार बनाना सीखा, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात कि हम लोग ने बहुत सारे वीडियो पढ़ लिया है, बहुत सारा टॉपिक पढ़ लिया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जिसमें से आपको ट्रेडिशनल का, एंशियंट का, कुछ का अभी बन ही रहा है एंशियंट का, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री का भी उसमें भी अभी चल ही रहा है। उसमें कंटिन्यू चलते रहेगा। जब इस सब ख़त्म हो जाएगा तो पॉलिटी स्टार्ट करेंगे या तो ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो धरती पर मानव का जो उत्पत्ति हुआ वो सबसे पहले अफ्रीका महादेश में हुआ था। और हम लोग मानव कहलाएं, मानव क्यों कहलाएं, हम लोग का विकास इतना क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग औजार बनाते थे। अगर हम लोग औजार नहीं बनाते तो हम लोग भी वो आम जानवर की तरह, जैसे वो लोग थे हम लोग भी उसी के जैसा ही रहते हैं आज। तो हम लोग जो थे, एक कहने का मतलब हो गया कि मानव शास्त्र के अनुसार मानव एक औजार बनाने वाला प्राणी है। मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ वो हम लोग देखेंगे। तो मानव जो था वो औजार बनाने वाला एक प्राणी है। मैन इज ए टूल मेकिंग एनिमल, ये किसने कहा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने कहा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। एकदम दिमाग में रखना ये सब बात। फिर एक चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखे हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें ये बोले थे कि मानव जो है वो बंदर के मिलते जुलते प्राणी से निकला है। यानी कि एक साफ शब्दों में ये कहना चाह रहे थे कि मानव जो है वो बंदर है एक प्रकार से। तो लोग क्या हुआ, इससे जो थे वो गुस्सा हो गए कि आप लोग जो है मानव को बंदर बता रहे हैं। मगर जा करके बाद में यह जो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत था वो सिद्ध हो गया। कब? जब अफ्रीका में एक झील है, तुर्काना झील। केनिया के तुर्काना झील अफ्रीका में है। केनिया के तुर्काना झील, जब इसका खुदाई किया गया और तंजानिया के अल्डोबाई का खुदाई किया गया तो सिद्ध हो गया कि हाँ, सच में मानव जो है बंदर के मिलते जुलते प्राणी से निकला है। तो ये तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि मानव के विकास क्रम में कौन कौन सा जाति आया। मतलब कहने का मतलब हो गया कि मानव पहले कौन कौन सा जाति आया, कौन कौन सा स्पेसीज था, जिससे कि पहले होमो शब्द लग गया। उससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, जो मानव नहीं कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ से होमो हैबिलस था, होमो इरेक्टस, नियांडरथालेंसिस, होमो सैपियंस। ये सब इस तरह से विकास क्रम में धीरे धीरे आते गया। होमो सैपियंस यानी कि हम लोग जैसा फिर हो गया धीरे धीरे होमो सैपियंस। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो कहा जाता है कि धरती पर मानव का जो उत्पत्ति हुआ था वो अफ्रीका महादेश में हुआ था। इसको हम लोग पढ़ें। और अफ्रीका महादेश में हुआ, इसी को यही सिद्ध हुआ किसके सिद्धांत से? चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत से। अब हम लोग आगे देखते हैं, पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस के बारे में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस जो था, ये कहा जाता है कि मानव जाति का आदि पूर्वज है ये। और ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस था, इसको मानव हम लोग नहीं कहते थे, ये मानव नहीं था। क्यों? क्योंकि ये 4 पैर पर चलता था और इसमें बंदर का गुण ज़्यादा था, मानव का गुण कम था। यानी कि 10% मानव का गुण था और 90% बंदर का गुण था। मगर यह औजार बनाता था, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस था ये औजार बनाता था। और हम लोग ने अभी हम पढ़े हम लोग कि मानव का जो उत्पत्ति हुआ अफ्रीका महादेश में हुआ। तो यही तो इसका जो पहला जो था यह अफ्रीका महादेश में विकसित हुआ था। इसलिए चूँकि अफ्रीका दक्षिण साइड है, इसलिए इसको दक्षिण मानव जैसा प्राणी भी कहा जाता है। और ये इसका जो कंकाल है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस के, यहीं से मिला है, केनिया के तुर्काना झील से। केनिया के तुर्काना झील से मिला है इसका कंकाल। और जिसका जब पता किया गया, जब कार्बन 40 से इसका एज निकाला गया, तब पता चला कि 26 लाख ईसा पूर्व पुराना का है ये पर कंकाल। तो पूछेगा कि औजार बनाने वाला पहला प्राणी कौन था? तो पहला प्राणी कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। मगर कह देगा कि औजार बनाने वाला प्रथम मानव कौन था? तब मानव ये नहीं था, क्योंकि ये मानव था ही नहीं। ये 4 पैर पे चलता था। जब से 2 पैर पे चलने लगा और साथ में होमो शब्द लग गया तो वो मानव कहलाया। ये तो नहीं था, ये मानव नहीं था, ये शुरुआत था, ये मानव का आदि पूर्वज है, ये मानव नहीं था। अब हम लोग पढ़ते हैं होमो हैबिलस। होमो हैबिलस जो था
ये मानव का प्रथम प्रजाति था। ये मानव का आदि पूर्वज था। होमो ऐसे सॉरी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकाना जो था वो मानव का आदि पूर्वज था, मगर मानव का प्रथम प्रजाति जो था वो होमो हैबिलस था, जिसके साथ होमो शब्द लगा था। अब ये भी औजार बनाता था, तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि औजार बनाने वाला पहला मानव कौन था? होमो हैबिलस था औजार बनाने वाला। इसका भी कंकाल कहाँ से पाया गया? अफ्रीका महादेश से पाया गया, और इसमें 50% मानव का गुण था और 50% बंदर का गुण था। अगला आ जाता है होमो इरेक्टस। इरेक्टस मतलब सीधा, जो सीधा चलता था। तो होमो इरेक्टस सीधा चलने वाला था। ये कैसे पता चला कि ये सीधा चलने वाला है? तो इसका प्रमाण दो जगह से मिला है। एक मिला है जावा से, एक मिला है पीकिंग से। जावा इंडोनेशिया में, पीकिंग चाइना में। तो जो जावा से मिला है, जो कंकाल जावा से मिला है, वहाँ के मानव को कहा गया जावा मानव, और जो चाइना से मिला यानी पीकिंग से मिला है उसको कहा गया है पीकिंग मानव। तो जो हमारा जावा से प्राप्त हुआ तो उसमें देखा गया कि उसका कंकाल में जो कंकाल प्राप्त हुआ तो उसको देखा गया कि जो जांग के हड्डी था वो मजबूत था। तो लोगों ने कहा, दिमाग लगाया कि लगता है यही जो था जो दो पैर पर चलने वाला पहला मानव था। तो पूछेगा, सवाल बन सकता है कि दो पैर पर खड़ा होने वाला पहला मानव कौन था? तो जावा मानव था। यानी कि होमो इरेक्टस का ही ये दो रूप है, सीधा चलने वाला। अगला आया पीकिंग मानव। हो ये भी सीधा चलना चालू कर दिया था, पीकिंग मानव। तो ये भी जो था ये चीन में पाया गया, और इसमें यह देखा गया कि ये ढेर पाया गया, राख का ढेर पाया गया। तो लोगों ने बोला कि लगता है आग का आविष्कार भी इसने ही किया था, पीकिंग मानव ने। तो आग का आविष्कार करने वाला मानव पीकिंग मानव, दो पैर पर खड़ा होने वाला पहला मानव जावा मानव। अब हम लोग आगे देखते हैं, होमो इरेक्टस भी समझ गए। अगला है निएंडरथालेंसिस। अब वो तो वहाँ तक हम लोग देखें कि अफ्रीका महादेश में विकसित हुआ था। ये जो था, ये मानव जो था निएंडरथालेंसिस, ये यूरोप में विकसित हुआ था। कहाँ हुआ था? यूरोप में। और यूरोप में विकसित हुआ था, धीरे धीरे चल करके जर्मनी चला गया। तो इसका कंकाल जो था वो जर्मनी में पाया गया। यूरोप में भी पाया गया था, तब ना पता लगाया लोग कि यूरोप में विकसित हुआ था। और कहाँ पाया गया? यही कंकाल वहाँ पाया गया, तो लोग समझा कि यहाँ से विकसित हुआ, और वहाँ पे ये जहाँ विकसित वहाँ ज़्यादा पाया होगा गया होगा, या और कोई कुछ होगा, कुछ प्रमाण मिला होगा उस प्रकार से, और जा करके जर्मनी में भी वही चीज़ पाया गया होगा। तो लोगों ने बोला कि यहाँ विकसित हुआ, और वहाँ भी इसका जर्मनी में भी कंकाल पाया गया। तब क्या हुआ कि जब इसका यहाँ पर जब खुदाई किया गया, जब इसको देखा गया वहाँ पर, तो फिर देखा गया कि उसमें जब ये लोग जो था वो कैसे कोई दफन करता है, आज कोई अंतिम संस्कार करता है, तो देखा गया कि अंतिम संस्कार के लिए मैंने जब किया गया उसमें, जब उसमें दफनाता था आदमी को, जब मर जाता था, हम निएंडरथालेंसिस के बारे में बता रहे हैं कि इसके जो प्रजाति के लोग थे जब मरते थे तो क्या करता था कि उसको दफनाता था, साथ ही साथ उसके जैसे कि उपयोगिता की वस्तु हो गया, कोई भी चीज़ जैसे कि दे दिया, औजार ही दे दिया कि जाइए लेकर जाइएगा, इसको मारने का काम आएगा, आप जाइएगा ऊपर तो आपको कौन देगा ऊपर। यानी कि कहने का मतलब कुछ उपयोग का, उसका उपयोग का कोई वस्तु उसको मैं साथ में उसको दफनाता था। तो कह सकते हैं कि मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला पहला प्राणी कौन था? पहला मानव कौन था? वो था निएंडरथालेंसिस। यह मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला विश्व का पहला मानव था। यही था पहला मानव। कौन? निएंडरथालेंसिस, जो मानव प्रजाति मतलब कि अंतिम संस्कार करता है, यानी कि इसको आत्मा के अमृत में विश्वास था कि आत्मा अमर होता है, इसमें विश्वास था इसको। अंतिम संस्कार करते समय मृतकों का औजार एवं उपयोगिता की वस्तुओं को दफनाता था। ये सिर्फ बॉडी को ही नहीं, उसका औजार को भी दफनाता था। अगला हमारा आ गया होमो सैपियंस यानी ज्ञानी मानव। तो ज्ञानी मानव जो है, आधुनिक मानव यानी कि होमो सैपियंस, हम लोग जो हैं, हम लोग यहाँ हम लोग लिखना भूल गए। हम लोग जो हैं वो आधुनिक मानव और होमो सैपियंस के वंशज हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो हम लोग क्या है? हम लोग आधुनिक मानव है, आज के मानव है, तो हम लोग किसके वंशज हैं? होमो सैपियंस का वंशज है। तो जो होमो सेपियंस था इसका विकास किससे हुआ? होमो इरेक्टस से हुआ। पहले आदमी झुक के चलता था, पूरा नबल रहता था ऐसे झुक करके, फिर धीरे 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 धीरे
सीधा हो गया, इरेक्ट हो गया, तो फिर ये सीधा हो गया, धीरे धीरे पूरा सीधा हो गया। तो ये उसी का अगला पीढ़ी था। एक प्रकार से होमो सेपियंस का विकास जो था वो होमो इरेक्टस से ही हुआ, वहीं से आया, अगला फिर और सीधा खड़ा हो गया। होमो सेपियंस जिसको हम लोग ज्ञानी मानव बोलते हैं, इसका लगभग लगभग 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। समझे? 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। होमो सेपियंस का पहला कंकाल फ्रांस के क्रोमानियो गुफा से मिला है। फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम है, एक गुफा है जिसका नाम है क्रोमानियो। यहाँ से इसका होमो सेपियंस का पहला कंकाल मिला है। तो इसलिए इसको जो होमो सेपियंस है इसको क्रोमैग्नन मैन भी बोलते हैं, क्योंकि क्रोमानियो गुफा से इनका पहला कंकाल मिला, इसलिए इसको क्रोमैनियन मैन भी बोला जाता है। अब जब यहाँ से जब खुदाई किया गया, देखा गया, तो वहाँ से 5 प्रकार के कंकाल मिला, जिसमें एक बूढ़ा का यानी वृद्ध का कंकाल था, 2 वयस्क का कंकाल था और एक महिला का कंकाल था, एक अनबॉर्न बेबी का कंकाल मिला। यहाँ तक तो फिर तो हम कह सकते हैं कि जो होमो सेपियंस था वो हमारे क्या था, निकटतम पूर्वज है। आज का मानव भी होमो सेपियंस का ही वंशज है। तो ये था कुछ मानव के विकास के क्रम के बारे में, जिससे सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, सिर्फ वही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सवाल इसी प्रकार से पूछ सकता है कि कौन सा जो था जो अंतिम संस्कार करने वाला था, तो निएंडरथालेंसिस, जो एग्ज़ाम में पूछता है वही बताया गया, फालतू कुछ नहीं। तो इसमें से हम लोग को एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक छूट गया है कि कहने का मतलब हो गया, लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को जो बांटा गया है 3 भाग में, इसको नहीं बता पाए, इसको हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। तो लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। पहला को कहा गया है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा को कहा गया है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा को कहा गया है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिक एज कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल कहने का मतलब होता है, यानी प्री हिस्टोरिक एज कहने का मतलब होता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। उस टाइम कोई लिपि का विकास नहीं हुआ था, कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता था, वैसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे पाषाण काल में क्या लोग पढ़ना लिखना जानते थे, कोई लिपि था नहीं था, तो ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो हम लोग पाषाण काल को क्या कह सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं। अगला है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज। जब ये काल आया ना, तो ये काल में क्या हुआ कि लिपि का विकास हो गया था। उस टाइम को लोग पढ़ता होगा या कुछ करता होगा, ये हम लोग को नहीं पता, मगर लिपि का विकास हुआ। लेकिन इसको आखिर ये सब जो बांटे हैं, हम लोग ना बांटे हैं लिखित साक्ष्यों के आधार पे, तो जिसको हम लोग कुछ मिला ही नहीं, लिखने ही नहीं जानता था, लोग अनपढ़ था एक प्रकार से, कुछ नहीं, लिपि का विकास नहीं हुआ था, तो उसको कहा कि नहीं प्री हिस्टोरिक एज है, प्रागैतिहासिक काल है। फिर देखा कि लिपि मिला है, मगर कोई इसको पढ़ने का कोशिश किया, पढ़ भी नहीं पाया। एक बिहार का आईएएस था या 2, उसने भी कोशिश किया पढ़ने का, लिपि को पढ़ नहीं पाया। जैसे सिंधु घाटी की जो लिपि था, इसको पढ़ने का कोशिश किया, मगर वो पढ़ नहीं पाया। तो ये क्या हुआ, जो आद्य ऐतिहासिक काल है, प्रोटो हिस्टोरिक एज है, इसमें लिपि तो मिला मगर लोग इसको पढ़ नहीं पाए। तो ऐसा कालखंड जिसमें लिपि मिला है, इसको लोग पढ़ नहीं पाया है, तो उसको कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज। आगे एक है ऐतिहासिक काल। इसमें क्या हुआ, इसमें इतिहास जो है लिखित साक्ष्य पे मिलने लगा। जैसे कि हम लोग पढ़ें, जैसे हम लोग पढ़े जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो लोग लेख लिखवाते थे, तो शिलालेख होता था, तो गुफा लेख होता था, तो स्तंभ लेख होता था। तो इस प्रकार से क्या हो गया, उन लोग का लिपि भी पढ़ने लगे, हम लोग जानने लगे, हाँ इसका ये लिपि है, और उसको हम लोग पढ़ भी लिए, तो वहाँ से भी निकल गया कि ये ऐतिहासिक काल है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जिस टाइम मतलब लिपि निकल गया और उसको हम लोग पढ़ने लगे, वही कहलाया ऐतिहासिक काल। जिस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों के आधार पर मिलने लगता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। लिखित साक्ष्य के आधार पर मिलने लगता है, यानी वैसा लिपि जिसको हम लोग पढ़ने लगे, उसको कहते हैं। ऐतिहासिक काल के दौरान लिखित प्रमाण लगातार इतिहास निर्माण में सहायता करते हैं। कुछ ही लिखा रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इतिहास बनता है। भारत में ऐतिहासिक काल 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से आरंभ होकर वर्तमान तक माना जाता है। अभी भी ऐतिहासिक काल चल रहा है और चलते ही रहेगा। आज कहाँ से चल रहा है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से।
और एक बात है, जैसे लिपि तो मिलते गया हम लोग को, तो उसमें से जो सबसे पुराना लिपि था जिसको हम लोग पढ़ सकें वो था ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि था जिसको हम लोग पढ़ें। तो भारत में पढ़ी गई प्राचीनतम लिपि कौन हो गया? ब्राह्मी लिपि। भारत में ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम लेख जो है वो पिपरावा से मिला है। पिपरावा यूपी में एक जगह है, वहीं से ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम लेख मिला है, बहुत पुराना लेख मिला है। यह लेख छठी शताब्दी ईसा पूर्व से था। तो यहीं से भारत का जो था ऐतिहासिक काल आरंभ हो जाता है। जैसे ही लिखित साक्ष्य मिलना स्टार्ट हो गया तो फिर हमारा ये भी मतलब कहने का ऐतिहासिक काल भी शुरू हो गया। तो यहीं तक था हमारा। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अब धन्यवाद।